साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। जो कोई भी है मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। जस्ट रिलैक्स यार, बहुत जिम्मेदारी वाली बात है ये। क्या कहा है डॉक्टर्स ने? डॉक्टर्स ने कहा है कि ज़हनी दबाव का शिकार है, थोड़ा टाइम तो लगेगा सही होने में। मेरा कसूर क्या है? तेरा कसूर क्या है और तू कितना इज्जतदार है ये लॉकअप में बताऊंगा तो ये। साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। यार एक छोटा सा काम दिया था तुम्हें, यार कर दिया करो ना, ऐसा क्या है? पहुंचा दो मेरी टेबल पर। आइए। हाँ हाँ हाँ, प्लीज प्लीज, मैं इंतजार कर रहा हूँ। शुक्रिया। जी मैडम बोलिए। आपने कहा था 1 हफ्ते में फोन करके अपडेट देंगे। 10 दिन हो गए, कोई फोन नहीं आया। आपका केस कौन सा था? क्या? कौन सा केस? वही केस जिसके ऊपर सिरे से कोई काम नहीं हुआ। याद आ गया मुझे। आपका केस वो तो नहीं था कि जिस लड़की की पिक्चर सोशल मीडिया पे वायरल हुई और उसके बाद उसने सुसाइड किया था? जी, वही केस जिस पर आपने कहा था कि आप खुद डील करेंगे उस केस से और मुझे 1 हफ्ते में अपडेट भी देंगे। भूल क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने आपका केस साइबर क्राइम विंग को फॉरवर्ड कर दिया। और रही बात पहचानने की, तो इसमें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। ये ऑफिस है मैडम, यहाँ रोजाना बेशुमार लोग आते हैं, हर किसी का चेहरा याद नहीं रखा जाता। ठीक है, फिर मैं रोज यहां आऊंगी, रोज अपनी शक्ल आपको दिखाऊंगी ताकि आप भूल ना सके। जी नहीं शुक्रिया, इसकी जरूरत नहीं है। हमारे लिए आपका केस इंपॉर्टेंट है। नहीं इंपॉर्टेंट, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वरना आप ऐसे 10 दिन जाया कर देते। जा रही हूं मैं, लेकिन रोज आऊंगी, भूलने नहीं दूंगी, रोज आऊंगी। मेरे लिए दोबारा उसका सामना करना मुमकिन नहीं, वो मुझसे नहीं होगा। देखो साहब, लेकिन उसे अभी अकेला छोड़ना ज्यादा खतरनाक होगा। मेरे असाब में इतनी ताकत नहीं है कि मैं दोबारा उससे इस मौजू पर बात कर सकूं। उसने जिस तरह रिएक्ट किया, मेरी रूह कांप गई है। देखो, इस वक्त तुम उसके सबसे ज्यादा करीब हो, अब वो तुम्ही पे ज्यादा ट्रस्ट करती है। यही सोचकर तो मैं खुद को मुजरिम महसूस कर। ओ कम ऑन, जो कुछ भी हुआ इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। डोंट ब्लेम योरसेल्फ। क्या हो गया तुम्हें? और इस वक्त ये सोचना जो है ना बिल्कुल फजूल है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमें उसे डेंजर जोन से निकालना है ताकि वो कोई बेहतरीन फैसला कर सके। यू गॉट माई पॉइंट? कोशिश करता हूँ। जस्ट रिलैक्स, ठीक है? चाय पी। सबका आगे बटा हुआ था, मुंह भी खुला हुआ था कि कटका लौंडा टाइगर से कैसे जीत गया। एक फाइट नहीं था, जंग था जंग। टाइगर को रंग में लेवा लेवा करा दिया उसने। अरे अब तो फुल सेट चल रहा है। हीरो है हीरो। क्या बताएं,
अरे यार अब बंद करो फोन, काम का टाइम है यार। हाँ हम तुमको आगे बताएगा ना, बंद नहीं करता। क्या कर रही हैं आप अपने साथ? क्यों कर रही हैं ऐसा? कितनी शदीद तबीयत खराब थी आपकी? ब्लड प्रेशर लो था आपका, कुछ भी हो सकता था। अगर वो फैमिली आपको ना मिलती और हॉस्पिटल ना लेकर जाती तो क्या होता? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, इतनी खराब तबीयत में आप बाहर इतनी गर्मी में धूप में घूम रही हैं। तुम्हें अम्मी ने भेजा या हमजा ने? किसी ने नहीं भेजा मुझे। जो कर रही हूँ मैं खुद ही कर रही हूँ। और अगर आज पाकीज़ा होती तो वो भी यूं ही करती, ऐसे ही आपसे नाराज होती और इतना ही गुस्सा करती। प्लीज ये दवा खाओ। एक्सक्यूज मी, हमको बुलाया? हाँ एक कप चाय मिलेगी? नहीं, 6 बजे के बाद चाय बार पठान के होटल से मिलेगा। हम ओवर टाइम नहीं लगाता हूँ। ओवर टाइम लगेगा तो बॉक्सिंग के विंग में। इधर तुम्हारा चाय के चक्कर में हमारा फाइट मिस हो जाएगा। अरे आज तुम आई नहीं मेरे कमरे में अपनी वो फजूल और बेमसरफ सी बकवास करने के लिए। तुम रो रही हो? हाँ क्यों? तुम नहीं रो सकती, तुम तो बहुत ताकतवर, बहुत मजबूत। अब क्या कह रही थी? औरत की ताकत, उसके वजूद की सच्चाई और भी पता नहीं क्या कुछ। बकवास है सब, फरेब मैं नहीं, तुम हो तुम। यह है औरत की ताकत, एक बंद कमरे में दुनिया से छुपकर आंसू बहाना। हाय बड़ा तरस आ रहा है मुझे तुम पर। वो बेचो जो बाजार में बिकता है, ख्वाब नहीं। ताकतवर औरत बेचारी। ताकतवर औरत, आई लाइक इट। ताकतवर औरत बेचारी।
बहुत ही सख्त जान है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। मार मार के उगलवा तो लूं, लेकिन इसका फायदा नहीं है, कोर्ट में जाके मुकर जाएगा। जो सीसीटीवी फुटेज आपने मुझे दी है ना, वो उसे मुजरिम ठहराने के लिए नाकाफी है। उसको मुजरिम ठहराने के लिए उसका डीएनए टेस्ट ही काफी होगा। जानता हूं, लेकिन इसके लिए लड़की का डीएनए टेस्ट कराना होगा। क्या वो राजी होगी? और एक बात और, ये केस इतना आसान नहीं है। आपके हॉस्पिटल वाले पूरी कोशिश कर रहे हैं इस मामले को दबाने की। कल 2 बंदे मुझसे मिलने भी आए थे और वो आपके हॉस्पिटल वाले थे। वो इसका भरपूर दिफा करेंगे, तभी तो उसे मुंह बंद रखने का बोला है उन्होंने। अरे सर डॉक्टर साहब, अबे भाई क्या दुश्मनी निकाल लो मेरे से भाई, तुम ये बाहर निकालो ना मुझे। ये मार रहे हैं मेरे को, दिन और रात धनाधन कूटे जा रहे हैं मेरे को। ये ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? सच कह रहा हूं मैं। कौन सी सगी लगती है तुम्हारी? बताया तुमने इनको? कौन है तुम्हारी वो जिसके लिए तुम ये सब कर रहे हो? तुम रिलैक्स डॉक्टर साहब, रिलैक्स। आप अपने मामला देखें, इससे तो मैं देख लूंगा। ये देखो अभी क्या बोल रहा है तुम्हारे सामने। इसको रोको ना डॉक्टर, इसको पकड़ो। डॉक्टर साहब इसको मत बताओ ना, ये मारेगा मेरे को रात भर। अभी डॉक्टर साहब। किंजा का रवैया मेरे लिए बहुत परेशान कुन है। सबके लिए तो वो महाज खोले खड़ी ही है, अपनी सेहत की तरफ से लापरवाही बरत कर भी वो खुद को अजियत दे रही है। कल भी उसे रिमशा ने बहुत मुश्किल से दवा खिलाई। वो जो भी कर रही हैं करने दे उन्हें। अरे आपके रोकने से रुकेंगी नहीं और शिद्दत से आगे बढ़ेंगे। पर हमजा, हम कब तक उसकी जिद के आगे खामोश रहेंगे? इससे कुछ ठीक नहीं होगा, बल्कि मजीद बर्बादी होगी। इस बात का तो कोई जवाब नहीं है मेरे पास। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि हमें बर्दाश्त करना होगा, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। हाफिज। आपको तो इस्लामाबाद जाना था ना मीटिंग के लिए, क्या हुआ उसका? हाँ, कुछ थोड़ी पोस्टपोन हो गई है। अच्छा, 1 आध दिन में होगी इंशाल्लाह। बता दीजिएगा मुझे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा लगा आज मुझे दरवाजे पे किसी ने रोका नहीं, और इससे भी ज्यादा अच्छा लगा कि अंकल आप इस वक्त घर पे हैं। बहुत ही ढीठ हो तुम। मुझे लगा था कि उस दिन के बाद दोबारा तुम कभी यहाँ नहीं आओगी। और मुझे लगा कि रिश्ता ऐसा है कि आना जाना रहना चाहिए। ये रिश्तों के सिलसिले छोड़ो। जब हमारा बेटा हमारा अपना ही ना हुआ, कहाँ के रिश्ते? बहरहाल आई हो तो बताओ क्या कहना चाहते हो? एहसास दिलाने आई हूं आपको कि गुनाहगार मेरी बहन नहीं, आपका बेटा है। मेरी बहन और मेरे खानदान की इज्जत और शराफत पे सवाल उठाने से पहले आपको चाहिए कि अपने गिरबान में झांकिए। आपको अपने खानदान और अपने बेटे को दी हुई तरबियत की असलियत मालूम हो जाएगी। जो कुछ भी हुआ उसका गुनाहगार आपका बेटा है, मेरी बहन नहीं। लेकिन सजा सिर्फ पाकीज़ा को मिली। मेरी बहन पे बेशर्मी का लेबल लगाते हुए आपको अपने बेटे की गलाजत नजर नहीं आई अंकल? उस पे तो आपने पर्दा डाल दिया, सब छुपा दिया। तब कहां गई आपकी शराफत? मैं जानती हूं आप दोनों के पास मेरे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं। अगर मैं चाहूं तो दुनिया को चीख चीख के आपकी असलियत बता सकती हूं, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि ये मेरी तरबियत नहीं है। एक बार, सिर्फ एक बार हमजा की जगह पाकीज़ा को रख के जरा सोचिए। आपको फिर समझ आएगा कि मैं बार बार यहां क्यों आती हूं।
अपने कमरे से बाहर नहीं आई। कई बार मैं उसके कमरे के दरवाजे पर जाने की हिम्मत की, लेकिन उधर जाने की हिम्मत भी नहीं हुई। वही तुम जानती हो कि मेरे बस में होता तो मैं अब तक उससे बात कर चुका होता, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, क्या तुम इस तरह कर सकते हो कि तुम उसको मेरे पास लेकर आ जाओ? मैं उससे खुद बात करने की कोशिश करती हूँ, ट्राई करते शायद कुछ बेहतर हो जाए। हाँ, ये हो सकता है। ठीक है। हमारे साथ तो जो सुलूक कर रही हो करती रहो, पर खुद पर तो रहम करो। इस तरह भूखा रह के दवा ना खा के। मेरे हक में सबसे बेहतर यह है कि आप मेरे कमरे से चली जाएं। अपने इस रवैये से तुम जिसे सजा और अजियत देना चाहती हो वो चुपचाप सब कुछ सह लेगा। वो पाकीज़ा के नाम पर सब्र किए बैठा है, पर तुम क्या करोगी? तुम थक जाओगी, उसका सब्र नहीं तोड़ सकोगी। वो तुम्हारी नफरत का मुकाबला पाकीज़ा की मोहब्बत से करता है। कहीं ऐसा ना हो वो पाकीज़ा की नजर में सुरखरू और तुम मुजरिम ठहर जाओ। पाकीज़ा के नाम पर मोहब्बत नहीं दे सकती, उसे सजा तो मत दो। किंजा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। खुदाया, चलो चलो मेरे साथ। किंजा, मैं कह रही हूँ चलो चलो। टेंशन ना ले यार, सब सही हो जाएगा। मैं बॉस से बात कर लूंगा, जैसी पोजीशन आती है ना हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। थैंक्स यार, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है वो भी काफ़ी है मेरे लिए। कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं होता। अच्छा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे दी गई थी वो तो मैंने पूरी कर दी हैं। इसके अलावा भी कोई काम है तो मुझे बता दो, आई कैन डू दैट। तुम इधर बैठा है, हमने तुम्हारा चाय तुम्हारे टेबल पे रखा है, अभी लेके आऊं या तुम जा रहे हो? नहीं, वही रहने दो। अब्दुल्ला, कल फाइट का क्या हुआ? अरे अरसलान भाई, कल फाइट का तो पूछो ही नहीं। 6 फुट लंबा एक फाइटर आया है, फाइटर। अरे उसने रिंग वालों में ऐसा लिटाया, ऐसा काम किया, रिंग वालों ने उसका नाम शेंचा रखा है, शेंचा। देखो इस सेल्फी भी लिए उसके साथ, कैसा लगा? ये देखो तुम भी। अच्छा, ये सेल्फी। अरे बात कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या केस है? ये अब्दुल्ला है, पूरे ऑफिस में चाहिए था सबका। और जो शौक तुमने कॉलेज यूनिवर्सिटी में पाले हुए थे ना वो इसके भी हैं। जाके चाय उठा लूं कि नाराज ना हो जाए। हाँ, थैंक्स अगेन। ऑलराइट ब्रो, और कोई टेंशन नहीं है। तुम्हें अपने और बच्चे के बारे में फैसला करना होगा। मैं जानती हूँ कि ये फैसला करना इतना आसान नहीं है, लेकिन ज़रूरी है। साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। क्या इस बार भी अपनी खामोशी मेरे लिए कोई तूफान लेके आई है? बस आपसे ये कहने आया हूँ कि कल आपको मेरे साथ डॉक्टर रूही के पास चलना है।
तेज बुखार था। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख कर दिए हैं। अब रिपोर्ट्स आएंगी तो पता चलेगा निमोनिया है या नहीं। वो दवा तो ले रही है, पर तबीयत संभल क्यों नहीं रही? दवा तो अब ले रही है ना, अगर पहले से ली होती तो तबीयत इतनी बिगड़ती ही नहीं। पाकिस्तान जो कुछ भी हुआ है वो गलत और काबिल मजम्मत है, लेकिन अब ये हो चुका है। इसे सिर्फ गलत कह देने से बात खत्म नहीं हो जाएगी। तुम्हें अपने और बच्चे के बारे में फैसला करना होगा। मैं जानती हूँ कि ये फैसला करना इतना आसान नहीं है, लेकिन ज़रूरी है। फिलहाल कोई जल्दी नहीं है, हमारे पास टाइम है। तुम कोई भी फैसला कर सकती हो बगैर किसी प्रेशर में आए। तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं और साथ तुम्हारे साथ हूँ। कहाँ जा रही हैं आप? मैंने तुम्हें हक नहीं दिया कि तुम मुझसे कोई सवाल करो। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए कोई जरूरत नहीं है मेरी फिक्र करने की। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आपको छोड़ देता हूँ। लगता है मेरे लहजे और मेरी आवाज से तुम्हें समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या चाहती हूँ, लेकिन फिर भी अगर तुम चाहो तो मैं इससे ज्यादा ऊंची आवाज में तुम्हें समझा सकती हूँ। तुम मुझे अपडेट्स करते रहो और छोटी से छोटी चीज पर तुम्हारी नजर होनी चाहिए। अच्छा सुनो, गुलाम नबी को मेरे पास भेजो। फिर आ गई आप? जी, मैं फिर आ गई और मैं आती रहूंगी। अगर आप समझ रहे हैं कि मैं थक जाऊंगी तो ऐसे नहीं होगा। मैं सवाल करूंगी और आपको आपकी जिम्मेदारियां याद दिलाऊंगी जब तक उस लड़की को इंसाफ नहीं मिल रहा। देखिए मैडम, आपको अंदाजा हो गया होगा कि इस तरह के केसेस में बहुत वक्त लगता है। जानती हूँ, इतना वक्त लगता है कि 718 केस जमा हो जाते हैं पर इंसाफ किसी को भी नहीं मिलता। मुझे इंसाफ चाहिए उस लड़की के लिए भी और हर इस लड़की के लिए जिसको इंसाफ नहीं मिला है। समझ गया। एनजीओ से ताल्लुक है आपका, क्योंकि लड़कियों के लिए इंसाफ मांगने के लिए आप आई हैं ना। उनका अपना सगा तो कोई भी यहां पर नहीं आया। बस यही सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है कि आप अपनी एनजीओ को इस्तेमाल करेंगी, इस लड़कियों को इस्तेमाल करेंगी, अपनी एनजीओ को परमिशन देंगी, बहुत सारा फंड इकट्ठा करेंगी और यही आप कर रही हैं। इस लड़की को इस्तेमाल करके अपनी एनजीओ को प्रमोशन। सॉरी, इसमें मैं आपका साथ नहीं दे सकता, क्योंकि आप उसे इस्तेमाल करेंगी और आगे बढ़ जाएंगी, लेकिन उस लड़की के माँ बाप की जिंदगी। बहन थी वो मेरी सगी बहन पाकीज़ा।
अपने नाम की तरह पाक और मासूम, जिसका ऐसा तमाशा बनाया कि उसका सांस लेना मुश्किल हो गया और तंग आके उसने अपने हाथ से खुद अपनी जान ले ली। शायद वो जानती थी कि उसके गुनाहगारों को सजा देने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन सर, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं लड़ूंगी। जी हाँ, मैं लड़ूंगी अपनी पाकीज़ा के लिए और हर उस पाकीज़ा के लिए जिसके सगों ने जमाने के डर से अपने रिश्ते को झुठला दिया। यही कमजोरी है ना आपकी। लीजिए, मैं खड़ी, मैं हूं गवाह आपके सामने। दिला सकते हैं आप मुझे इंसाफ? बोले सर, दिला सकते हैं? तुम मनहूस हो, ये पहली बात थी जो तुम्हारे बाप ने कही जब तुम पैदा हो। मैं मां हूं, अपने वजूद से जुड़े एक हिस्से को मनहूस कैसे कह सकती थी? तुम्हें अपने और बच्चे के बारे में फैसला करना होगा। मैं जानती हूँ कि ये फैसला करना इतना आसान नहीं है, लेकिन जरूरी है। जिंदगी जब इतनी मुश्किल हो जाए कि बर्दाश्त से बाहर हो तो फिर देने के लिए एक ही चीज रह जाती है, मौत। बच्चे के बारे में मां हूं मैं तुम्हारी, मेरा तो हक है ना तुमसे सवाल करने का। कोई रिपोर्ट तुम्हारी ठीक नहीं आई, दवा तुम खाती नहीं हो, आराम नहीं करती, रोजाना घर से निकल जाती हो, आखिर जाती कहाँ हो? पाकीज़ा की जंग लड़ने FIA के दफ्तर जाती हूँ। क्या? ताकि उसे मजीद तमाशा बनने से रोक सकूं, अगर हो सके तो उसके गुनाहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचा सकूं। आपकी ये दवाइयां और ये डॉक्टर्स मुझे कोई सुकून नहीं पहुंचा सकते। मुझे सुकून तब मिलेगा जब मेरी बहन की रूह को सुकून मिलेगा। मैं आप लोगों की तरह बेहिस नहीं हूं कि पाकीज़ा को भूल के अपनी नई जिंदगी का आगाज करूं। मुझसे ये नहीं होगा। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है और वो है पाकीज़ा को इंसाफ दिलाना, और उसके लिए मुझे आप लोगों की मदद की कोई जरूरत नहीं है। मिल गया आपको जवाब या और कुछ?
आइए। जी। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इस मासूम को किसी और के गुनाह की सजा नहीं दे सकती। जानती हूँ बहुत तोहमतें लगेंगी मुझ पर, बड़ी आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा। लोग इस वजूद को हराम करार दे देंगे, तरह तरह की बातें बनाएंगे, लेकिन इनका काम ही यही है। मैं तो एक माँ हूं ना। मैं अपने वजूद से जुड़े इस रिश्ते को हराम नहीं कह सकती। जिंदगी बर्दाश्त से ज्यादा तकलीफ दे गई, मैं जानती हूँ, लेकिन इस बार जिंदगी को शिकस्त देने के लिए हथियार भी जिंदगी बनेगी। अब तो दिल रूठे दर्द मनाए, ऐसी है तन्हाई, साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। जी जी, मैं आपके फाइल पुटअप कर दूंगा, काम हो जाएगा इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। शिराई साहब का? जी वो इस वक्त किसी मीटिंग में मसरूफ है, मौजूद नहीं है। ये उनको दे दीजिएगा, अदालत की तरफ से नोटिस है, मैंने हॉस्पिटल पर केस कर दिया। अरे अहमद साहब, हमें आप बिजनेस की शुरुआत का मौका तो दें। आई एश्योर यू आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। मैं तो खुद चाहता हूँ जनाब के नए वेंडर्स आए ताकि कंपटीशन की फिजा बनी रहे। बहरहाल अगर आपने कोई वर्किंग कर रखी है तो मैं जरूर देखना चाहूंगा। श्योर श्योर श्योर। जी, अहमद एंटरप्राइजेस की फाइल जरा बोर्डरूम में भिजवा दें प्लीज। गुड। ओके जनाब, टेक अ लुक एट दिस। ये देखें, प्रॉफिट लॉस, ये देखें यहाँ, ये वेरी हेल्दी साइन। अहमद साहब, अहमद साहब। जी जी जी, मैं पिक्चर ओवरऑल क्या ख्याल है आपका? ये देखिए मैडम, जिस हद तक हो सकता था हर पेज, हर वेबसाइट उसको ब्लॉक कर दिया है जिस पर ये पिक्चर वायरल हुई थी। और खास तौर पर आईटी डिपार्टमेंट को कहा है कि अगर ये पिक्चर दोबारा अपलोड हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। नो थैंक्स, आपका शुक्रिया। आप जैसे लोग अगर पीछे हट गए तो हमारे लिए काम करना नामुमकिन होता। आपका शुक्रिया। कब की क्या बात कर रही हैं आप? कल ही चलेंगे, कल जाके रिश्ता पक्का कर लेते हैं। ऐसा ना हो कि लड़की मुकर जाए।
सीधा जवाब चाहते हो ना? यार वो मसला ये है कि कुछ पसंद नहीं आए वो लोग हमें यार। बहुत बैकवर्ड किस्म के लोग थे यार। मुझे और तुम्हारी अम्मी को दोनों को कोई अच्छा नहीं लगा। मजाक कर रहा हूँ, बहुत अच्छे लोग थे। चाय। थैंक यू। अहमद, क्या सोच रहे हैं? हमजा मिला था आज। अच्छा, ऑफिस आया था? क्या कह रहा था? मैंने कहा था ना आपसे कि एक ना एक दिन उसको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। किसी छोटे से ऑफिस में काम कर रहा है, जेब खर्च से भी कम सैलरी है उसकी, लेकिन उसके चेहरे पे मुझे बड़ा एक अज़्म नजर आया, जैसे उसने तय कर लिया हो कि वो कभी हार नहीं मानेगा। आप तो जानते हैं उसकी जिद को, लेकिन ये जिद उसकी ज्यादा अरसे तक चलेगी नहीं। जज्बात में आकर जो उसने फैसला किया है ना, एक ना एक दिन उसको जरूर पछताना पड़ेगा। ये जिद नहीं है, जिम्मेदारी का एहसास है। और मुझे लगता है कि अब उसने ये जिम्मेदारी निभाने का फैसला कर लिया है। साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। आपकी इजाजत के बगैर मैं काम कर रहा हूँ। मैंने हॉस्पिटल पर केस कर दिया। अगर तुम एक ऐसी बदकिरदार लड़की के लिए अपना कैरियर और अपनी इज्जत दांव पे लगाना चाहते हो, अभी भी जानता हूं आपसे नफरत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मैं फिर भी पाकीज़ा बनूंगा। क्योंकि पाकीज़ा सराबा मोहब्बत थी, सिर्फ मोहब्बत। कुछ करना ही चाहते हैं ना, तो जाइए, जाके अपनी बहन के लिए कीजिए, उन्हें इंसाफ दिलाइए। मेरे जो बस में है मैं वो कर रहा हूं। ये जंग मैं जरूर लड़ूंगा, आपके साथ या फिर आपके बगैर।